हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मिली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं बच्चों के ग्रोथ पर फादर के पड़ने वाले प्रभाव को डिस्कस करूंगी। फादर का रोल अगर समझें तो पहले हमें सोसाइटी के और फैमिली के बेसिक स्ट्रक्चर को समझना होगा। थोड़ी गहराई से अगर आप देखें तो पूरी सोसाइटी और पूरी फैमिली का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है जिसमें जो आने वाला बच्चा हो उसे एक सिक्योरिटी मिले। जब तक वो बड़ा हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है, वो चीज़ों को सीख रहा है, इसके लिए उसे चिंता ना करनी पड़े। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे कि फैमिली में फादर का रोल क्या होता है। जैसा कि आपने अपने आसपास में, अपने घरों में खुद अपने रोल को देखा होगा कि एक फादर घर में सप्लाई एजेंट की तरह होता है जो चीज़ों की आपूर्ति करता है, ज़रूरत की चीज़ों की। ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है, हालांकि कुछ फैमिलीज़ में इसके आपको अपवाद मिलेंगे, बट मैक्सिमम स्ट्रक्चर ऐसे ही काम करता है। सप्लाई एजेंट के साथ साथ फादर एक सोशल सिक्योरिटी का भी काम करते हैं। जहां सोसाइटी में अगर किसी तरह का कोई इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी भी तरह की चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक हो, जो स्ट्रेस क्रिएट करती हो, तो वहाँ पे हैंडल करने का काम फादर कर रहे होते हैं। तो बच्चा अपने फादर को एक फूड सिक्योरिटी एंड देन सोशल सिक्योरिटी के रूप में देख रहा होता है। सप्लाई एंड सिक्योरिटी के साथ साथ बच्चा एक बिहेवियर अपने फादर का ये भी देखता है कि फादर फैमिली को रूल कर रहे हैं, स्ट्रिक्ट बिहेवियर दिखा रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो फादर का रोल स्ट्रिक्टनेस देने का, फूड सप्लाई का, सोशल सिक्योरिटी का होता है मेन रूप से। हालांकि फादर इसके अलावा भी बहुत से काम करते हैं, बट मेन उनका जो ओवरलुक, जो आउटलुक आता है वो इन्हीं 3 तरह के रोल्स में आता है। अब देखते हैं कि बच्चे के ऊपर उनका जो ग्रोथ हो रहा होता है तो फादर के इन व्यवहार का, उनके इस रोल का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फादर के इस रोल को समझते हुए हम देखेंगे कि बच्चे की पर्सनालिटी पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है और उसकी फूड सिक्योरिटी फादर की तरफ से कंप्लीट हो रही होती है तो उस बच्चे को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होता कि उसकी बेसिक नीड पूरी नहीं होगी। ये सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात नहीं होती, इसमें एजुकेशन को सिक्योरिटी आ जाती है। किसी भी तरह के ग्रोथ रिलेटेड जो चीज़ें बाहर से चाहिए, जिसकी ज़रूरत है, वो फादर कंप्लीट कर रहे होते हैं। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम फादर का होता है जो बच्चों को सिक्योर करता चला जाता है। यहाँ पर बच्चा बेसिक चीज़ों को फुलफ़िल करने के स्ट्रेस से नहीं जूझ रहा होता और उसे चीज़ें मिल रही होती हैं। ऐसे में वो बच्चा ग्रो कर पाता है अपने ब्रेन के लेवल पे, अपनी पर्सनालिटी के लेवल पे, अलग अलग आयामों में अलग अलग चीज़ों को समझ पाता है, सीख पाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बेसिक चीज़ों को पूरा करने पर नहीं जा रही। दूसरी चीज़, चूँकि फादर एक सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं तो ये बच्चा निडर हो पाता है, निर्भीक हो पाता है। जब वो बाहर इंटरेक्ट करता है लोगों से तो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कि मेरे फादर हैं, जो कोई प्रॉब्लम होगी तो वो रहेंगे मेरे साथ। तो ये एक सिक्योरिटी की फीलिंग उसको निडर बनाता है, साहस उसके अंदर भरता है। अब जो व्यक्ति रॉ मटेरियल घर में ला रहा है, जो चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है, और बच्चा जो कि सोशल सिक्योरिटी के इश्यूज़ को भी देख रहा है कि जब वो बाहर खेलने जाता है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, या स्कूल जा रहा है या अननोन प्लेसेस पे जा रहा है, जैसे जैसे वो इंटरेक्ट करता चलता है सोसाइटी से, वहाँ पे फादर उसके साथ हैं। तो इस सिक्योरिटी के साथ बच्चा देखता है कि कोई व्यक्ति जो ये चीज़ें दे रहा है वो पावरफुल है, जो दूसरे लोगों को इंटरेक्ट कर रहा है, दूसरे लोगों को हैंडल कर रहा है और उसे सेव कर रहा है। तो बच्चे के दिमाग में फादर को लेकर के एक पावर का भी इमेज बनता चला जाता है और ये उसे कॉन्फिडेंस भी देता है। तो इस तरह से देखें तो फादर के इस पूरे रोल का बच्चे के कॉन्फिडेंस पे, उसके पावर बिल्डिंग पे, उसके साहस पे काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आता है। अब जैसा कि हमने समझा कि फादर का रोल क्या होता है एंड देन बच्चे पर उस रोल का प्रभाव क्या होता है। ऐसे में जहाँ पे फादर नहीं होते या फादर इन रोल को प्ले नहीं कर रहे होते, वो या तो काम नहीं करते या किसी तरह का एडिक्शन के शिकार होते हैं, या फिर उनका बिहेवियर आलसी वाला है, वो खुद ही दूसरे पर डिपेंडेंट है, या फिर उनकी डेथ हो गई है। तो जिन बच्चों के फादर का रोल इन सारे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, ऐसे बच्चों में कुछ खास तरह के प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं जो उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ को नुकसान पहुंचाते हैं और उनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी इफेक्टेड करते हैं। जैसे जिन घरों में ऐसे फादर का रोल नहीं प्ले हो रहा होता, वहाँ पे बच्चे काफ़ी लो कॉन्फिडेंस शो कर रहे होते हैं। चूँकि सोसाइटी में वो फादर फिगर को एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह भी देख रहे हैं,
तो वहाँ पे भले ही उनको सिक्योरिटी मिल रही हो, बट जो उनका देखना है, जो उनको देखने के लिए मिल रहा है सोसाइटी में, वो उनके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी भी क्रिएट कर रहा होता है कि उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ऐसे में ये बच्चा स्ट्रेस्ड होता है, एंजाइटी का भी शिकार होता है। तो अगर फादर नहीं है, किसी भी कारण से उस रोल को वो प्ले नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में इन बच्चों को समय समय पर काउंसलिंग ज़रूर देनी चाहिए, किसी साइकोलॉजिस्ट के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि इनके दिमाग में जो एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, जो इनसिक्योरिटी के कारण जो उनके बिहेवियर में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको टाइम रहते दूर किया जा सके। फादर के रोल के फुलफिल नहीं होने के कारण ऐसे बच्चे काफ़ी फियरफुल भी होते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, ना फूड सिक्योरिटी मिल रही है, और ना ही उनके साथ कोई ऐसा पावर शो करने वाला व्यक्ति है जो फादर फिगर के रूप में हो। तो ऐसे बच्चे थोड़े डरे सहमे जैसे रहेंगे, और जो बच्चा डरा और सहमा रहेगा वो आक्रमण करेगा। तो ऐसे बच्चे एग्रेसिव भी हो जाते हैं। आप इस बेसिक सी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके बच्चे के अंदर जो बिहेवियर आ रहा है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि फादर की डेथ हो गई हो या फादर घर में नहीं हो। समटाइम फादर हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट बच्चे तक वो चीज़ें क्लैरिटी के साथ में पहुंच नहीं रही है। वो उस फादर के पूरे रोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, तो भी उसके अंदर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप काम करते हो तो थोड़ा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, स्पेशली बच्चे के साथ, और उसके दिमाग में अपने रोल को, अपने सारे परफॉर्मेंस को बहुत क्लैरिटी से अंकित करें, ताकि उसको समझ में आए। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग सब कुछ कर रहे होते हैं, पूरा काम करते हैं, सारी चीज़ें उनकी फुलफ़िल करते हैं, लेकिन उनके साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसके कारण उसके दिमाग में उनको लेकर के एक उपेक्षा का नज़रिया बन जाता है, और ये बच्चे उनके उन गुणों को, उनके उन रोल को भी अडॉप्ट नहीं कर पाते। जिन बच्चों के जीवन में फादर के रोल का अभाव होता है, वो बच्चे देखने में आता है कि उनकी पर्सनालिटी काफ़ी वीक होती है। वो बहुत जल्दी रो पड़ेंगे, वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, कहीं भी किसी भी काम से वो बहुत जल्दी गिव अप करते हैं अगर उन्हें फेल्योर मिलता है तो लो कॉन्फिडेंस के साथ ये फियरफुल बिहेवियर उनकी पर्सनालिटी ग्रोथ को ख़राब करता है। उनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं हो पाती। सक्सेस नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है, बट उस सक्सेस को पावर के साथ में एंजॉय करना, उस सक्सेस को पावर के साथ में इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में, वो उनके बस में नहीं हो पाता। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एक बच्चे के जीवन में उसके फादर का कितना बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। मेरे पास आने वाले क्लाइंट्स में मैंने देखा है कि जिन लोगों के भी फादर की डेथ 12 साल से लेकर के 20-22 साल की एज तक में हुई है, उन बच्चों में एक अलग ही तरह का स्ट्रेस लेवल, एक अलग ही तरह की एंग्जाइटी लेवल, एक अलग ही तरह की इनसिक्योरिटी देखने के लिए मिलती है। ये बच्चे जब लाइफ में प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो वहाँ रुक जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चों ने हेल्थ इशू शो किया है। इवन बड़े होने के बाद में, जब उनकी एज 30-35 हो चुकी है, तब भी जब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो वहाँ पर हेल्थ इशू को क्रिएट करके या उसमें उलझ करके अपने सारे काम को साइड कर देते हैं। तो फादर फिगर का लाइफ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अगर देखा होगा हमारी सोसाइटी के बेसिक स्ट्रक्चर को, सोसाइटी के पूरे सिस्टम को, तो हम देखेंगे कि फादर को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट की जाती है, उनको लेकर के एक अलग ही माहौल घर में तैयार किया जाता है। ये माहौल कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक सिक्योरिटी, साहस और पावर को सप्लाई कर रहा होता है, पावर को उनके अंदर भर रहा होता है। लेकिन आज के समय में आप देखिए तो ये चीज़ें डिस्टर्ब्ड हुई हैं। बहुत से कारण हैं इसके पीछे, इस वीडियो में उन पर चर्चा करना भी ज़रूरी नहीं है। समझना ये है कि फादर हो तो उनका रोल दिखना भी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर फादर नहीं है देन ऐसा नहीं है कि बच्चे की ज़रूरतें पूरी नहीं होती, उसे सारी चीज़ें मिल रही होती हैं, बट सोसाइटी के एक्सेप्टेंस वाला जो फिगर है वो उनके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। समय समय पे उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट से ले जा करके उनकी काउंसलिंग करवाएं, ताकि वो अपने सारे फियर को, सारी इनसिक्योरिटी को काउंटर कर सकें, समझ सकें और सही तरीके से अपने दिमाग में स्थान दे सकें। क्योंकि हम जो भी व्यवहार करते हैं वो हमारे इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन के कारण ही होता है। तो जब उनकी इन्फॉर्मेशन को चेंज किया जाता है तो उनका परसेप्शन भी चेंज होता है, और इस तरह से उनका व्यवहार नियंत्रित हो पाता है, और जैसा ग्रोथ चाहिए वैसा ग्रोथ भी हो पाता है, पर्सनालिटी पॉजिटिव होती है।
ये तो हुए फादर के फ़ायदे। अगर आप देखें तो मैंने जो बातें की हैं एक तरह से वो ऐसा है जैसे कि फादर के होने से सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ फ़ायदे होते तो सोसाइटी में इतने प्रॉब्लम क्यों होते। कई लोग हैं कि जो फादर के कारण ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, फादर के कारण ही उन्हें तरह तरह की बीमारियाँ हो रही होती हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चूँकि फादर इन बेसिक चीज़ों की सप्लाई कर रहे हैं जिसमें सोशल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, ग्रोथ की सिक्योरिटी है, पावर है, कॉन्फिडेंस है, सारी चीज़ें हैं। वो बच्चा जब कनेक्टेड है फादर से तो वो उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रहा है। जैसे जैसे वो अडॉप्ट कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, देन एक टाइम के बाद उसके अंदर भी वो चीज़ें आ रही हैं। वो पावरफुल हो रहा है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की स्थिति में अपने आप को महसूस कर रहा है। भले वो ना कर सके बट उसके अंदर ऐसे पावर आ रहे हैं क्योंकि वो फादर से कनेक्टेड है। इस सिचुएशन में फादर अपने रोल को चेंज नहीं करते। वो हमेशा फादर के ही रोल में रहते हैं। उन्हें हमेशा ऐसा महसूस होता है कि मुझे बच्चे को ये चीज़ें देनी हैं। बच्चे के ग्रोथ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो बड़ा हो गया है, उसको वो प्रॉपर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। वो सारी चीज़ें फुलफ़िल करते हैं, बच्चा कमाने लगे, बच्चा काम कर रहा है, बड़ा हो गया, सब कुछ है। लेकिन जब वो बच्चा घर में इन सारी चीज़ों को फादर की तरह करने लगा तो उसे फादर की तरह ही रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत महसूस होती है, जो कि फादर उसे नहीं दे रहे होते हैं। और यही उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है कि इन दो रिलेशन जो सबसे मजबूती से बंधे होते हैं, दोनों के बीच में दूरियां भी आ जाती हैं, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं और आप देखेंगे कि बहुत सी लड़ाइयाँ भी होती हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात है समझने वाली कि अगर बच्चा बड़ा हो गया है, वो आपके गुणों को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है और अगर नहीं भी कर रहा, कोशिश कर रहा है, उसके अंदर संभावनाएं दिख रही हैं, तो अपने आप को थोड़ा बैक करें, उसे स्पेस दें, उसे वो रिस्पेक्ट दें, ताकि आपके साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो और वो और अच्छे से ग्रो कर पाए, सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन सारी बात आकर ख़त्म हो जाती है ईगो पे। मेल ईगो डोमिनेटिव होता है, मेल ईगो यहाँ हावी होता है और वो अपने ईगो से अपने बच्चे को भी एक्सक्लूड नहीं करता और वो उसका शिकार होता है। तो अगर फादर थोड़ी सी छोटी सी बात को समझ पाएँ तो बहुत आसानी से उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, बट मोस्टली ऐसा होता नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि चाहे कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, चाहे जितना भी एक प्रॉब्लम हो रहा हो रिलेशनशिप में फादर और बच्चे के, अल्टीमेटली ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का झुकाव फादर की तरफ ही होता है। जब सिचुएशन वियर्ड हो, सिचुएशन अनयूजुअल हो, जहाँ चीज़ें मन माफिक ना हो, वहाँ पर बच्चा फादर के गुणों को बहुत स्ट्रांगली दिखाता है, बहुत स्ट्रांगली उनको फॉलो भी करता है। इसके पीछे भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है कि माँ से जो बेसिक स्ट्रक्चर मिला बॉडी का, ग्रोथ मिला, खड़े होने की क्षमता मिली, सारी चीज़ें मिली, बट इन सारी क्षमताओं का इस्तेमाल सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेजेंट करने में, सोसाइटी से इंटरेक्ट करने में यूज होती है। और ये यूज करने का साहस, ये यूज करने का तरीका उन्हें अपने फादर से मिलता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि एक बच्चे और उसके पिता के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाली फैमिली में बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं, काफ़ी साहसी होते हैं, काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं, उनकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग होती है, वो जल्दी टूटते नहीं। तो कोशिश करें कि अगर आप फादर फिगर हैं तो अपने बच्चों के साथ वो कनेक्शन बना पाएँ, आपकी तरफ से जो चीज़ें उनको सप्लाई हो रही हैं वो प्रॉपर हो और उनको इसकी अवेयरनेस भी हो। अगर आप फादर फिगर हैं और इन चीज़ों को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं तो बच्चों के वीक पर्सनालिटी, लो कॉन्फिडेंस, उनका फियरफुल होने के इन सारी टर्म्स को भी एक्सेप्ट करें, देन उनसे शिकायत ना करें। जबकि होता ऐसा है कि फादर अपनी तरफ से तो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब बच्चा रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी उन चीज़ों को जो उनके तरफ से नहीं मिला है, तो फादर शिकायत कर रहे होते हैं, बच्चे को डांट रहे होते हैं, उसे ताने मार रहे होते हैं, उलाहना देते रहते हैं और ये चीज़ें रिश्ते को और ज़्यादा ख़राब करती चली जाती हैं। अब पिता के साथ साथ बच्चे के व्यक्तित्व पे माँ का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, इससे कोई इनकार नहीं करता। हम सभी देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में हमारी माँ है। एक माँ का प्रभाव उसके बच्चे के जीवन में इंटरनल होता है। बच्चा इमोशनली माँ पे डिपेंड करता है, इमोशनल सिक्योरिटी उसे अपनी माँ से मिल रही होती है। इसीलिए ऐसे बच्चे उनकी माँओं के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, वो काफ़ी इमोशनल होंगे, बहुत बहुत केयरिंग होंगे। लेकिन अगर ऐसे बच्चों का कनेक्शन अपने फादर के साथ ख़राब हो जाए तो फिर उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि फादर चाहे जैसे भी हो,
समटाइम देखा जाता है कि फादर अपना रोल सही से नहीं प्ले कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में भी बच्चे के दिमाग में फादर की इमेज पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन आपसी झगड़ों में देखा जाता है, मैंने देखा है क्लाइंट्स के साथ में, कि जब आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे होते हैं तो बच्चे को यूज़ करते हैं एक हथियार की तरह, और माएँ बहुत सी नेगेटिव बातें बोलती हैं जिसका प्रभाव बच्चे के दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि माँ की बातें दिमाग में बच्चे के कोशिश भी नहीं करनी पड़ती और वो स्थान बना लेती हैं। ऐसे में अगर उनके फादर की फिगर को माएँ डिस्टर्ब करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, नेगेटिव बनाती हैं, तो वो अल्टीमेटली अपने बच्चे की पर्सनालिटी को ही नुकसान पहुंचा रही हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के दिमाग में उसके फादर का जो इमेज है वो पॉजिटिव हो, स्ट्रांग हो एंड सोशल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग हो। ऐसे बच्चे काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आती हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।